प्रिय छात्रों, कक्षा 11 विषय गणित में हम लोग संबंध एवं फलन का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 तो देखेंगे। कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a क्रॉस b बराबर है, इस तरह से कार्टेशियन गुणनफल दिया है a कामा x और फिर कामा दिया है a कामा y कामा b कामा x कामा और फिर b कामा y। तो कह रहा है a तथा b ज्ञात कीजिए, a तथा b ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब, a तथा b ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो a तथा b ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब ये है कि a के कुछ अवयव होंगे यहाँ पर और b के कुछ अवयव होंगे और इनका गुणनफल आपको ये दिया गया। कह रहा है तो बता दें कि सेट ए में कौन कौन से अवयव होंगे और सेट बी में कौन कौन से होंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप ये जानते हो जैसे ए यहाँ पर जो भी लिखा जाता है वह सेट ए का अवयव होता है। तो सबसे पहले सेट ए और सबसे बाद सेट बी लिखा है। तो इसका मतलब सेट ए के जो अवयव होंगे और सेट बी के जो अवयव होंगे, इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका क्या है कि यह सेट ए का अवयव होता है, यह सेट बी का अवयव होता है। तो हम सेट ए का पहला अवयव लिख दिया ए और सेट बी का पहला अवयव लिख दिया हमने एक्स, कामा करते हैं। इसके बाद इसमें देखिए तो फिर जहाँ ये तो सेट ए का ही अवयव होता है, ये सेट बी का होता है। तो ये सेट ए में देखिए ऑलरेडी लिखा गया, तो दूसरी बार ये नहीं लिखा गया क्योंकि एक ही अवयव समुच्चय के अंतर्गत दो बार नहीं लिखे गए होंगे। तो ये यहाँ आ चुका है। अब ये सेट बी का होगा तो x तो है तो सेट बी का लिख दिया हमने। अब इसके बाद इसको चेक करेंगे, सेट यहाँ पर क्या है बी और फिर क्या है x। तो ये सेट ए का होगा, यह सेट बी का होगा। तो सेट बी में देखिए ये बी x लिख चुके हैं, ये जो है सेट ए का बी लिख चुके हैं, ये सेट इसका लिख चुके हैं। तो इस प्रकार इसके जो अवयव होंगे सेट ए के ए बी और इसके अवयव क्या होंगे x और y। बहुत ही आसान है लिखना। इस तरह का अगर दिया हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से दिया हो तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 और b बराबर क्या है 1 2 3 4 और फिर c बराबर दिया है 5 6 तथा d बराबर क्या दिया है, d बराबर फिर दिया है क्या कि 5 6 7 8। ये ऐसे दिया गया। सत्यापित कीजिए कि इसमें पहला आपको सत्यापित करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। और फिर देखिए इसका दूसरा दिया है, इसका दूसरा दिया है a क्रॉस c कामा b क्रॉस d का एक उप समुच्चय है। ये आपको सिद्ध करना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कैसे। सबसे पहले तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c हमें निकालना। तो हम पहले समुच्चय a बराबर क्या दिया है क्या है समुच्चय A बराबर 1 2 और
समुच्चय बी, बी बराबर क्या दिया है 1 2 3 4 और फिर समुच्चय सी बराबर क्या दिया है, समुच्चय सी बराबर क्या है 5 और 6। तो पहले हम क्या क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या है बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। लेकिन तो बी इंटरसेक्शन सी आप जानते हैं कि कैसे निकाले जाते हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब जो दोनों में, तो देखिए हम इस 5 को देखेंगे इसमें है, अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है, नहीं है, यानी बी के प्रत्येक अवयव सी में अगर है तो लिखेंगे, मतलब कोई भी अवयव मिलेगा तो लिखेंगे, नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों सेटों में हमने देखा कि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में जब कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो ये 5 होता है। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5, यानी रिक्त समुच्चय, कुछ नहीं है। अब करें ए क्रॉस बी, तो हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो यह बराबर क्या होगा भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाला, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 1 और इसका क्रॉस किया हमने क्या 5। और आपको मैं बता दूं कि जब एक समुच्चय ए के साथ कोई और एक समुच्चय का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है 5 हो जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, यह इसके साथ जब हुआ यानी क्रॉस से और एक समुच्चय करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अर्थात ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। और इसको हमने समीकरण 1 माना, यह समीकरण 1 मानने की जरूरत नहीं, हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। और यहाँ पर कह रहा है कि यह और यह क्या दिखाना है, सत्यापित करना है बराबर है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या क्या है, पहले तो ए क्रॉस बी, इसका इंटरसेक्शन क्या दिया है, यहाँ पर ए क्रॉस सी दिया है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कितना होगा। तो हम पहले यहाँ अलग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि सेट ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो 1 का 1 के साथ होगा, 1 का 1 के साथ, फिर इस 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, ये सब कामा कर देंगे। 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और कामा कर लीजिएगा इसे, और फिर 2 का 4 के साथ। अब ये हो गया ए क्रॉस बी। फिर यहाँ पे ए क्रॉस सी भी निकालेंगे, तो ए क्रॉस सी भी हम निकालते हैं। ए क्रॉस सी की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ, देखिए 1 का 5 के साथ होगा, 1 का 5 के साथ, फिर का 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। हो गया इसका। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब ये हुआ कि इसमें का कोई भी अवयव यदि इसमें पाया गया तो लिखा जाएगा, अर्थात इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है वही इसका इंटरसेक्शन होता है। तो जितने भी उभयनिष्ठ होंगे वो सब इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 1 1 इसमें है, नहीं है, 1 2 इसमें है, नहीं है, 1 3 है, नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है, यानी इसका कोई भी अवयव इसमें नहीं है और इसका कोई भी अवयव इसमें नहीं है। अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। तो यहाँ इसकी मान भी क्या आ गई 5 आएगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू की क्या है बराबर है, इसलिए ये दोनों क्या है सत्यापित है। ठीक है। अब यहाँ पर कर रहा है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। इसका मतलब तो आप जानते हैं कि ये सबसेट है, यानी ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट तभी होगा जब इसके अवयव इसमें पाए जाएंगे। समझ रहे हैं, यानी इसके कुछ ना कुछ अवयव इसके साथ मिलते हो।
तो यहाँ पर ये आप कर लेंगे आप ऐसे ही। इसमें आप क्या करेंगे, ए क्रॉस सी निकालिएगा और बी क्रॉस डी निकालिएगा। देखिएगा कि इसके सभी अवयव इसमें मिलते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्रॉस डी का एक सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस सी। समझ रहे हैं? अब इसके आगे हम आप चाहें तो बहुत सिंपल है, इसका क्रॉस निकाल लीजिएगा, इसका क्रॉस निकालिए, देखिएगा कि इसमें के कुछ अवयव उसमें खाया जा रहा है कि नहीं। तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक, अब हम इसके आगे एक और क्वेश्चन बता देते हैं यहाँ पर, ताकि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। देखिए ये कंप्लीट रूप से हमने इसको बता दिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 का लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया है 1 2 और फिर बी बराबर दिया है 3 4। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी लिखिए और फिर कह रहा है कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। और फिर कह रहा है कि उनकी सूची बनाइए, सूची बनाइए। तो इनकी सूची बनानी है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है ए बराबर इतना है बी बराबर इतना है, तो ए क्रॉस बी लिखिए। तो ये बहुत ही सिंपल है कि हम इसका ए क्रॉस बी लिखना जानते हैं, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं क्यों बताया जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए कि इसकी सूची बनाना आपको हम सिखाएंगे कि कैसे उपसमुच्चय की सूची हम बनाते हैं। यही वजह है कि इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है। तो ए बराबर दिया है कितना, ऐसे ए बराबर क्या दिया है 1 2 और बी बराबर क्या दिया है 3 4। अब ए क्रॉस बी मुझे निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे भाई, ए क्रॉस बी लिखने के लिए क्या करेंगे हम 1 का 3 के साथ और फिर गामा 1 का 4 के साथ, फिर गामा 2 का 3 के साथ, गामा 2 का 4 के साथ। ये हो गया ए क्रॉस बी। अब कह रहा है कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या मैंने बताया था कि 2 का पावर n ऑफ ए आई टू n ऑफ बी। तो यह हो गया 2 का पावर n ऑफ ए। तो एक 2 अवयव इसमें है, पूरे इसमें भी 2 अवयव है, तो 2 का पावर 4 अर्थात 16। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 16 होगी। अब हमें इसकी सूची बनानी है। तो इस उपसमुच्चयों की सूची, उपसमुच्चयों की सूची क्या होगी भाई सूची? देखिए कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं एक उदाहरण आपको बता दूं। यदि ये बराबर मान लीजिए दिया 1 2 ऐसे दिया, इसका उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं? इसका उपसमुच्चय मैंने बताया था, सबसे पहले तो एक अवयव होगा 5 और इसके बाद क्या होगा, ये प्रत्येक अवयव एक एक उपसमुच्चय हो जाते हैं। तो ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, समझ रहे हैं? और फिर एक साथ दोनों लिख दीजिए, 1 और 2 लिख दिया, तो ये इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। अब इसकी जो उपसमुच्चय 1 2 है, तो 2 का पावर 2 यानी 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 यानी 16 निकालना। तो इसको कैसे हम क्या करते हैं? तो इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि जो ए क्रॉस बी के जो अवयव होते हैं ये अलग अलग नहीं होते, ये एक अवयव माना जाता है। ये दूसरा अवयव है, तीसरा और ये चौथा अवयव। तो ये देखिए ये प्रत्येक एक एक अवयव है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सभी को एक एक करके समुच्चय बनाएंगे और फिर इनमें से 2 2 करके समुच्चय बनाएंगे और फिर 3 3 का समुच्चय लेंगे और अंत में इन सबको लिख देंगे। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसके उपसमुच्चयों की एक सूची तैयार करेंगे।
तो हम सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, एक तो मान लीजिए पहला जो होता है वो 5 जाता है कामा, इसके बाद ये हो जाएगा 1 3 और ऐसे इसको भी समुच्चय के अंतर्गत लेंगे कामा, फिर क्या होगा एक 1 4 होगा और इसको भी एक समुच्चय के अंतर्गत लिखेंगे कामा, फिर 2 3 होगा और इसको भी एक समुच्चय के अंतर्गत लिखते हैं कामा, और एक 2 4 होगा और इसको भी एक समुच्चय के अंतर्गत। तो ये देखिए ये हमने क्या कर दिया, पहले 1 2 3 4 5 लिख दिए, 6 सब लिखना है, 16 लिखना है। अब इसके बाद 2 2 को हम करेंगे, तो 2 में पहले इसको इसके साथ लिखना, फिर इसको इसके साथ लिखिए, फिर इसको इसके साथ लिखिए। तो क्या होगा भाई, देखिए 1 3 और कामा 1 4। अब इसको एक साथ करते हैं, 1 हो गया, फिर 1 3 1 4 हो गया, फिर इसको लिखेंगे 1 1 3 और क्या होगा भाई 1 3 के बाद क्या आएगा 2 3 और इसको एक समुच्चय के अंदर लिखेंगे, फिर 1 3 और क्या आएगा 2 4 और इसको भी एक समुच्चय के अंतर्गत लिख दीजिए। इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ लिख दिया, इसका इसके साथ। अब इसको इसके साथ लिखेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लिखेंगे। देखिए अब क्या होगा, इसके बाद 1 4 और क्या होगा कामा 2 3 एक समुच्चय में 1 4 2 3 1 4 2 4 फिर कामा 1 4 और कामा 2 4 को ऐसे बनाएंगे एक समुच्चय के अंदर 1 4। अब इसके बाद 2 3 एक और बचा है 2 3 और 2 4 ये एक समुच्चय के अंतर्गत लिख देंगे, ठीक 2 3 2 4। अब देखिए 2 4 1 3 हम इसको लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 4 1 3 इसमें आ चुका है, 2 4 1 3 आ चुका है, ये एक समुच्चय के अंदर, क्योंकि समुच्चय में इसके क्रम को बदल के लिखा जा सकता है। तो यहां पर हम फिर से बदल के नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर वही हो जाएगा, क्योंकि क्रम को लिखने का जैसे हम लिख तो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 4 1 3 लिखा, ये रॉन्ग है क्योंकि यहां पर ये आ चुका है, ठीक है। तो अभी कितने हम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11 लिख दिया हमने। अभी 5 और लिखना है, तो वो 5 कौन, ठीक है। अब देखिए वो 5 कौन हो गए, तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ लिखा, फिर इसको इसके साथ लिखा, फिर इसको इसके साथ। अब क्या किया हमने, इसको इसके साथ लिखा, इसको इसके साथ लिखा और इसको भी इसके साथ लिखेंगे 1 4 1 3 लिखे आया है 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 आ चुका है। तो अब इसको हम 1 3 1 4 और फिर इसको 1 4 1 3 नहीं लिखेंगे, 2 4 1 3 देखिए 2 4 1 3 भी हमने दिया है, 2 4 देखिए 2 4 1 3 नहीं लिखा गया, 2 4 1 3 देखिए यहाँ पर इस तरह का हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पर 2 4 1 3 नहीं लिखा गया, देखिए 2 4 1 3 क्या नहीं होगा, देख लीजिए ऐसा है क्या, नहीं है। तो हम एक और समुच्चय लिख सकते हैं 2 4 और फिर क्या होगा 1 3 एक लिखे हम 2 4 1 3, ठीक है। और फिर क्या होगा 2 4 1 1 4 देखिए 2 4 1 4 आया है, 2 4 1 4 आ चुका है। अब ये नहीं लिखेंगे 2 4 2 3 भी आ चुका है, 2 4 2 3 भी आ चुका है, तो ये हम लिख दिया। अब ये कितना 12 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक 3 3 करके, तो यहाँ पर 3 लिखिए, हम इसके ऊपर लिखते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं। इसके और भी अवयव जो है यहाँ जो लिखने वाले वो यहाँ क्या होगा भाई 1 3 1 3 और फिर क्या होगा कामा 1 4 और कामा क्या होगा 2 3 2 3 ये एक हो गया।
फिर इसको छोड़िए, इनको लिखिए तो फिर का 1 4 कामा 2 3 और कामा 2 4, ये हमने काम। अब इसमें से इसको 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 लिखा, फिर इसको छोड़ दिया तो इसको लिखा, इनको इनके साथ लिखिए और फिर इसको साथ लिख दीजिए, तो क्या होगा भाई ऐसे। तो अब लिखेंगे 2 4 और फिर क्या होगा 2 4 के बाद 1 3 और फिर क्या होगा 1 ये लिखिए, देख लीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, एक अंतिम सबको लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 3 1 4 और फिर क्या होगा 2 3 और फिर क्या होगा 2 4। तो इस प्रकार हमने इन सभी जो है समुच्चयों की सूची लिख दी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार हमने किसी दिए गए समुच्चय के कार्टेशियन प्रोडक्ट से प्राप्त अवयवों का उप समुच्चय किस प्रकार से लिखते हैं, ये हम ऐसे उसकी सूची आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट रूप से समाप्त होता है। हम कल जो है यानी अगले वीडियो में हम जो है 2.2 के प्रश्नावलियों को सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक अंतिम प्रश्नावली बचेगा जिसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।